आज हम किसी धर्म की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सेवा और बराबरी की एक ग्लोबल लहर पैदा कर दी। ये कहानी है सिख धर्म की, एक फिलॉसफी जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि एक्शन में दिखती है। अच्छा, एक बात सोचिए, कभी न्यूज़ में या कहीं आसपास नारंगी पगड़ी पहने लोगों को देखा है, जो किसी भी आपदा में, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या कोई बाढ़, बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कभी सोचा है कि इस निस्वार्थ सेवा के पीछे की असली ताकत क्या है? इसका जवाब एक 500 साल पुरानी सोच में छिपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं 15वीं सदी के भारत में, एक ऐसा दौर जब समाज ऊंच नीच, जात पात और धर्म की दीवारों में बुरी तरह बटा हुआ था। और इसी माहौल में एक नई आवाज गूंजी। ये आवाज थी गुरु नानक की, जिनका जन्म 1469 में हुआ। उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास की इस गैर बराबरी को देखा, महसूस किया और इस पर गहरे सवाल उठाए। उनके जहन में एक ऐसे समाज का सपना था जहां हर इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते बराबर सम्मान मिले। और जब उन्हें ज्ञान मिला तो उनके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो थे न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। सुनने में एक छोटा सा वाक्य लगता है ना, पर उस जमाने में ये एक धमाका था। इसका सीधा मतलब था कि ऊपर वाले की नज़र में हम सब एक हैं, हमारी पहचान सिर्फ इंसानियत है। सिख धर्म की पूरी फिलॉसफी का जो सार है वो इस एक निशान में छिपा है, एक ओंकार। यानी एक ओंकार मतलब ईश्वर एक है। वो किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक कौम का नहीं, वो पूरी कायनात का बनाने वाला है और वो हर जगह है, हर एक में है। यही सोच एकता का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन गुरु नानक के लिए सिर्फ अच्छी बातें करना या सोचना ही काफी नहीं था। वो एक प्रैक्टिकल गाइड देना चाहते थे। उन्होंने इस फिलॉसफी को एक ऐसी जीवन शैली में बदला जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता था। उन्होंने जिंदगी जीने के लिए 3 बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सिद्धांत दिए। पहला, नाम जपो यानी मेडिटेशन के जरिए उस एक ईश्वर को याद करो। दूसरा, किरत करो यानी ईमानदारी से मेहनत करो और अपनी रोजी रोटी कमाओ। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वंड छको यानी तुम्हारे पास जो भी है उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। और अपने इस मैसेज को फैलाने के लिए गुरु नानक ने जो किया वो हैरान करने वाला है। उन्होंने करीब 28,000 किलोमीटर की यात्रा की, वो भी ज्यादातर पैदल। सोचिए, तिब्बत से लेकर श्रीलंका और मक्का तक वो हर जगह गए और सिर्फ एक ही संदेश दिया, एकता और इंसानियत का। वन छको के सिद्धांत का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है लंगर। ये सिर्फ मुफ्त खाना नहीं है, ये बराबरी का एक प्रैक्टिकल डेमो है। यहाँ कोई राजा हो या रंग, कोई भी जाति या धर्म का हो, सब एक साथ एक ही पंक्ति में जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। ये उस वक्त की जाति व्यवस्था पर एक सीधी चोट थी। मगर इतिहास हमेशा सीधा नहीं चलता। इस शांतिप्रिय समुदाय पर जब खतरा मंडराया तो उसे अपने वजूद को बचाने के लिए बदलना पड़ा। और यहीं से जन्म हुआ संत सिपाही के कॉन्सेप्ट का। 17वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य का जुल्म बढ़ता जा रहा था। जब 5वें गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये साफ हो गया कि सिर्फ शांति का संदेश काफी नहीं होगा, धर्म और इंसानियत की रक्षा के लिए ताकत भी जरूरी है। इसी के जवाब में छठे गुरु हरगोबिंद जी ने 2 तलवारें पहनी, मीरी और पीरी। पीरी यानी रूहानी ताकत, अध्यात्म की शक्ति, और मीरी यानी दुनियावी ताकत, जुल्म के खिलाफ लड़ने और न्याय की रक्षा करने की जिम्मेदारी। मतलब एक संत को सिपाही भी होना होगा। और ये बदलाव अपने चरम पर पहुंचा 1699 में, जब 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की। ये संत सिपाहियों की एक ऐसी फौज थी जिसका मकसद था कमजोरों की रक्षा करना और अन्याय के खिलाफ लड़ना। उन्होंने सबको एक जैसी पहचान दी, पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर का नाम दिया, जिससे जाति का भेद हमेशा के लिए मिट गया। तो खालसा की स्थापना हो गई, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि ये 500 साल पुरानी विरासत आज की दुनिया में किस तरह जिंदा है और क्या कर रही है। अपने आखिरी समय में गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बहुत बड़ा और अनोखा फैसला लिया।
उन्होंने अपने बाद किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया, बल्कि पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही हमेशा के लिए सिखों का गुरु घोषित कर दिया। मतलब असली गाइड शब्द है, ज्ञान है, कोई इंसान नहीं। आज यही सोच दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है। दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ सिख हैं और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। भारत के बाहर भी कनाडा, यूके, अमेरिका जैसी जगहों पर इनकी बड़ी और एक्टिव कम्युनिटीज हैं। और कमाल की बात यह है कि 550 साल पुराने ये सिद्धांत आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल बताते हैं। समाज में गैर बराबरी है तो उसका जवाब लंगर की परंपरा में है। धार्मिक कट्टरता है तो उसका जवाब एक ओंकार के संदेश में है कि ईश्वर सबका है। ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। सेवा का वही सिद्धांत आज खालसा एड जैसे संगठनों के रूप में दुनिया भर में काम कर रहा है। ये लोग गुरु नानक के उसी प्यार और सेवा के संदेश को एक्शन में बदल रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या सिख धर्म सिर्फ 500 साल पुराना एक मजहब है, या ये इंसानियत के लिए एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है, एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिर्फ सोचना नहीं बल्कि कुछ करना सिखाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।